अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आपको खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। Sending you all the positivity, all the vibrations, all the positive vibrations, blessings, power, peace on you all, whoever is watching. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatima wa Sayyidatina Zainab wa Sayyidina Hassan wa Sayyidina Hussain alayhi salam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim wa salli alayhi। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत करके खाना बनाया हो अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई के लिए, अपने घर वालों के लिए, और आपके घर वालों ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही ना दिया हो? बस इतनी मेहनत आपने की हो सुबह से और आपके घर वालों ने उसको अप्रिशिएट ही ना किया हो और खा पी के फारिग हो के तो वो चले गए हों घर से। तो ऐसी कोई सिचुएशन, या आप कभी बहुत अच्छा तैयार हुई हों अपने हस्बैंड के लिए, या कोई हस्बैंड अपनी बेगम के लिए बहुत तैयार हुए हों और उन्होंने नोटिस ही ना किया हो, देखा ही ना हो कि कैसा मेरा हस्बैंड लग रहा है, कैसी मेरी वाइफ लग रही है, आज इतनी मेहनत की है उसने। तो कभी ऐसी बात के ऊपर जो आपने कभी कोई सरप्राइज़ किसी को दिया हो और आपका दिल हर्ट हो गया हो कि उन्होंने तो नोटिस ही नहीं किया। कभी ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों की ज़िंदगी में हुई है? अगर हुई है तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हम किस तरह से हर्ट हो जाते हैं जब लोगों के लिए हम कुछ करते हैं। वी डू थिंग्स टू मेक देम फील स्पेशल और बहुत मेहनत करते हैं, और आगे से कोई हस्बैंड कह देता है कि हाँ तुमने खाना तो अच्छा बनाया था, लेकिन मेरी माँ जैसा टेस्ट नहीं आया तुम्हारे हाथ में। जब ऐसी कोई बात आप सुनते हैं तो बहुत हर्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो हम हर्ट होते हैं, क्या वो लोगों के कुछ कहने या ना कहने की वजह से हर्ट होते हैं, या फिर हम इसलिए हर्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो अप्रिशिएट नहीं किया, या उन्होंने कोई नेगेटिव बात की, उसकी वजह से हम हर्ट को क्रिएट करते हैं। नाउ देयर इज दिस वन स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू गिव एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि ये स्टेटमेंट मैंने क्यों दी है। और वो स्टेटमेंट ये है, नो वन कैन हर्ट अस, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन हर्ट अस। पीपल कैन से, लोग, कोई इंसान इस दुनिया का हमें हर्ट नहीं कर सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारा दिल नहीं दुखा सकता। आप जानते हैं कि आपका दिल कौन दुखाता है? आपका दिल वो दुखाता है जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है, और वो पता है कौन है? वो हैं हम खुद। लोग आपको चीट कर सकते हैं, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लोग आपके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लोग आपको मार भी सकते हैं। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि घरों में वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लोग मारते हैं अपने घरों में, बच्चों को भी मारते हैं, बीवियों को भी मारते हैं। कुछ बीवियाँ भी, आपस की बात है, जानती हूँ मैं चंद एक ऐसी बीवियों को जो अपने हस्बैंड्स को मारती हैं। कैन यू बिलीव दैट? होता है, ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, हर किस्म के लोग होते हैं। तो अब प्लीज़ ख़वातीन परेशान ना हो जाएं और एकदम से मेरे पीछे नहीं पड़ना आप लोगों ने कि आपने औरतों के बारे में ऐसी बात क्यों की है। ऐसा होता है, ऐसी एग्जांपल्स भी होती हैं। ये सब काम हो सकते हैं, लोग आपको चीट कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो आपको बुरी लगे, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ कह सकते हैं, वो ये सब कुछ कर सकते हैं, मगर जो हर्ट क्रिएट होता है, यानी जो दुख हम दिल में क्रिएट करते हैं, उसका बायस हम खुद होते हैं। लोग जैसा कि मैंने मिसाल दी, सुबह आप उठे,
आपने बहुत मेहनत करके खाना बनाया, या आप किसी के घर मेहमान बन के गए, उन्होंने आपकी बहुत खातिरदारी की, आपको पसंद नहीं आया और आपने कुछ ख़ास तारीफ़ नहीं की और आपने कहा हाँ ठीक था, मगर वो जिन्होंने 2 दिन लगा के खाना तैयार किया, उनकी एक्सपेक्टेशंस हो गई आपसे कि आप वाह वाह अश अश करेंगे, आप कहेंगे क्या कहने भाई, क्या खाना बनाए। लेकिन जब आपको आपके मुताबिक वो खाना उतना अच्छा नहीं था और आपने उसकी तारीफ़ उस तरह से नहीं की जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपने उनको हर्ट नहीं किया। उन्होंने ये सोच सोच के, क्योंकि वो मेहनत इसलिए कर रहे थे कि आप उनकी तारीफ़ करेंगे, और जब वो चीज़ उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरी, आपने तारीफ़ नहीं की, तो जो हर्ट क्रिएट किया वो उनकी सोचों ने हर्ट क्रिएट किया। और वो हर्ट सिर्फ उस वक्त उस लम्हे के लिए क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों को फ़ोन करने शुरू कर दिए, दोस्तों को फ़ोन शुरू कर दिए, अपनी माँ को फ़ोन किया, अपनी दोस्तों अपनी बहनों को फ़ोन किया। आप जानते हैं, मैं 2 दिनों से अपने उस रिश्तेदार के लिए खाना बना रही थी, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने शामी कबाब भी बनाए, पुलाव भी बनाया, आलू गोश्त भी बनाया, कितना अच्छा मेन्यू मैंने आपको बता दिया ये सब कुछ बनाया, लेकिन मजाल है उनके मुंह से कोई एक तारीफ़ निकली हो, कोई तारीफ़ ही नहीं की उन्होंने। सो दिस इज़ हाउ they created hurt for themselves. हम जब लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं, हम लोगों के लिए करते सब कुछ इसलिए हैं, तब करते हैं कि इसलिए करते हैं कि बस हमारी तारीफ़ हो। So when we start doing things for others, हम हर्ट क्रिएट करते हैं। हम किसी फंक्शन में गए और हमने तकरीबन कोई 1 महीना, आपको पता ना शादियों पे की प्रेपरेशन के लिए 1 महीना पहले तैयारी शुरू हो जाती है। 1 महीना पहले आपने तैयारी करनी शुरू की और आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ उस शादी में गए कि मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ कदम रखूँगी और लोग कहेंगे अरे भाई वाह रूज, आज तो आप इतनी हसीन लग रही हैं, आपके अलावा तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। और आप ये सब कुछ इमेजिन करके गए कि बस आज तो वाह वाह अश अश हो जाएगी। बट आप जब वहाँ गए तो लोगों ने आपको देखा और आपकी तारीफ़ नहीं की। आप उनको नहीं अच्छे लग रहे होंगे, या वो ये सोच रहे होंगे कि वो खुद आपसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो उन्होंने आपकी तारीफ़ नहीं की। तो अगर उन्होंने आपकी तारीफ़ नहीं की तो आप हो गए हर्ट। अब वो हर्ट किसने किया? उनकी ना तारीफ़ करने ने हर्ट किया, या क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, या आपने वो हर्ट खुद से क्रिएट किया क्योंकि आप तो ये सोच रहे थे कि आपकी तारीफ़ होगी। सो दिस इज़ व्हाट, एंड दिस डजंट स्टॉप हियर। ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है बात, यहाँ से बात का आगाज़ होता है और उसके बाद फिर हम सोच के 1 मिनट में हम तकरीबन कोई 25 डिफरेंट थॉट्स क्रिएट करते हैं। आवर माइंड्स क्रिएट 25 थॉट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में 25 थॉट हमने क्रिएट किए, यानी 50 थॉट्स हमने क्रिएट किए सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और हमने सोच के हलकान कर लिया अपने आप को कि मैंने इतनी तैयारी की थी, मैं इतना तैयार हो के आई और उन्होंने मेरी तारीफ़ ही नहीं की। तारीफ़ नहीं की, कोई मसला नहीं, मगर एक बात ये नहीं कहनी आप लोगों ने कि उनकी वजह से मैं हर्ट हुई हूँ या उन्होंने मुझे हर्ट किया है। नो, आप यकीन करें, जब आप एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करते हैं ना लोगों से, दुनिया से जब अपनी उम्मीदें ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह की ज़ात आपको बुलंद करना शुरू करता है। आपकी ज़ात को चले मैं एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होने से क्या होता है, आई विल टेल यू। एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होने से होता ये है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो तीसरा अशरा किसका होता है? तीसरा अशरा होता है निजात का। जब आप अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करते हैं, पता है होता क्या है?
आपको इस दुनिया के झंझट से निजात मिल जाती है। और ये निजात ही तो है जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हम क्यों सच्चों के साथ चलना चाहते हैं, हम क्यों हक वालों के साथ खड़े होते हैं, हम क्यों हक का परचम बुलंद करते हैं, हम क्यों हक और बातिल की जंग में रहते हैं? इसलिए क्योंकि हमें निजात चाहिए इस दुनिया और इस दुनिया के झमेलों से। और हम लोगों से एक्सपेक्ट कर के इस दलदल में फंसते चले जाते हैं जिससे निजात नहीं मिलती। तो याद रखिए, लोग आपको हर्ट अपनी ज़बान से कर सकते हैं, लोग आपको हर्ट अपने रवैये से कर सकते हैं, आपको कोशिश कर सकते हैं कि वो आपको हर्ट कर सकें अपने अल्फाज से, आपको धोखा देके, आपको चीट करके, आपके साथ झूठ बोल के, आपकी चोरी करके आपको हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। दे कैन डू ओनली दैट, बट उसके बाद सॉरी ज़्यादा ज़ोर से लग गया। उसके बाद आपने उस पे किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से सोचना है। मैं क्या करती हूँ, आई विल टेल यू। मेरे साथ ज़िंदगी में बड़ी दुनिया ने धोखे दिए, मेरे साथ ज़िंदगी में इस दुनिया में बड़े लोगों ने गलत कलामी की, गलत गुफ्तगू की, गलत बातें की, मुझे बुरा भला कहा, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने क्या किया? मैंने कहा ओके, दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। पहली बात तो ये कि कोई 1, 2, 3, 4 लोगों ने अगर कुछ ऐसा गलत किया तो उन 4 लोगों या 5 लोगों की वजह से मैंने अपने आप को हर्ट नहीं करना। मैंने उन 4 या 5 बुरे लोगों की वजह से हर किसी को दुनिया में बुरा नहीं समझना। वो 4 और 5 लोगों की बुराई की वजह से कई दफ़ा या किसी एक शख्स की बुराई की वजह से हम अक्सर क्या करते हैं, हम पूरी दुनिया के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। एक शख्स बुरा हो सकता है, 2 बुरा हो सकता है, 3 लोग बुरा कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी सारी दुनिया के ऊपर आप एतबार करना छोड़ दें। इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और अगर आप लोगों पे एतबार नहीं करेंगे तो आप किस तरह से इस दुनिया और इस ज़िंदगी को और गुजारें। और याद रखिए, जब कभी कोई आपको धोखा देता है, जब कभी कोई आपको चीट करता है, जब कभी कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यकीन करें आपको नुकसान नहीं पहुंचता। ये यकीन और ईमान होना चाहिए। तो जिसने आपका नुकसान किया उसने आपका नुकसान नहीं किया, उसने अपना नुकसान किया। और जो अपना नुकसान करता है इंसान, जाहिर है वो अपना नुकसान करता है, उसके लिए आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। सो मेरे साथ अगर किसी ने कभी बुरा किया, एक तो उस बंदे की बुराई की वजह से मैंने किसी और के ऊपर मिसट्रस्ट नहीं किया, और दूसरा अगर किसी शख्स ने मेरे साथ बुरा किया तो उसकी वजह से मैं रोने पिटने नहीं बैठ गई। आई टॉक once and for all, I do talk about it because it's important. Amar bil maroof wa nahi anil munkar is very very important. बट मैं हर रोज़ हर किसी के साथ बैठ के बात करने वाला इंसान नहीं हूँ। आई बिलीव द मोर यू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, आप जितना प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हो उतनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। वो अपना जो रिएक्शन है या जो अपनी नेगेटिविटी है या जो अपना रोब है या जो अपनी कोई जो भी नेगेटिव बिहेवियर है वो आपके बाहर कर सकते हैं, ओनली आउटसाइड। व्हाटएवर इन उसके रिएक्शन में जो कुछ भी क्रिएट करेंगे वो आप खुद क्रिएट करेंगे। इसलिए अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी सोचों को अपने कंट्रोल में लें। जब आप अपनी ज़ात को, अपनी सोचों को अपने कंट्रोल में लें, एंड रिमेंबर वी आर ऑल स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ दिस। हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में निजात चाहिए।
किसी को जलील कर रहे होते हैं ना, आप सोचें कि उनकी सोच का लेवल क्या होगा, उनकी सोच। अगर कोई किसी को, और एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी, आप याद रखें कि अगर कोई शख्स आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अगर कोई शख्स आपको विदाउट एनी रीज़न लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उस शख्स का जो नीचापन है वो खुद उसके दुनिया के सामने आता है। बट आपको उसकी की हुई बात के ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। यू हैव टू you don't have to hurt your own self because of someone else। हम अपने घर में देखते हैं कि सुबह मियाँ ने खाने की तारीफ़ नहीं की, खाने की आपने बहुत मेहनत से नाश्ता बनाया, उसने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो फिर वो औरत सारा दिन क्या करती है, वो कभी एक दोस्त को फ़ोन करेगी सिंपैथीज़ लेने के, अपनी माँ को फ़ोन करेगी सिंपैथीज़ लेने के लिए, एंड द होल डे शी विल बी सो मच इन ट्रबल, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन योर हस्बैंड कम्स बैक एंड ही इज़ फाइन, he doesn't even know what he's done or what he's said, so when he comes back और वो आके कहता है कि अरे भाई खाने में क्या है, या क्या है, क्या हुआ तुम्हारे मूड को, क्या हुआ, तो आगे से औरत कहती है या बीवी कहती है, अच्छा अब आपको ये भी नहीं पता कि क्या हुआ, मैं सारा दिन आपकी उस सुबह की हुई बात के ऊपर जो है वो परेशान रही, एंड यू कम बैक होम एंड यू टेल मी नथिंग हैपन। सो आपने अपनी ज़िंदगी में जो हर्ट क्रिएट करते हैं वो हम खुद हर्ट क्रिएट करते हैं। नाउ टुवर्ड्स द एंड आई जस्ट वांट टू से कि ज़िंदगी में हमें लोग हर्ट कर सकते हैं, लोग हमें परेशान कर सकते हैं, लोग हमें अब्यूज़ कर सकते हैं, लोग हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर सकते हैं, मगर जो हर्ट क्रिएट होगा वो हम खुद अपनी ज़िंदगी में करेंगे। सो लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स दैट पीपल कैन से व्हाटएवर दे वांट टू से, people can be dominating, people can be controlling, people can be disrespectful, लोग हमें चीट भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि लोग आपको चीट करते हैं। दो किस्म, चले मैं एक मिसाल देती हूँ, दो किस्म की औरतें इस दुनिया में होती हैं। एक किसी मर्द ने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती कि मर्द औरतों को करते हैं, या आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल। एक औरत, दो लोगों की मिसाल है, बल्कि आई डोंट वांट टू से दैट, बट एक मर्द ने अपनी बीवी को चीट किया फॉर एग्ज़ाम्पल, या किसी एक रिलेशनशिप में किसी अपनी बीवी को चीट किया। दो बीवियों का रिएक्शन मुख्तलिफ हो सकता है। आई एम श्योर कि दोनों हर्ट हो सकती हैं, दोनों ही हर्ट होंगी, मगर एक मैं अपनी ज़िंदगी में मेरी बहुत ही करीबी एक रिलेशनशिप में, आई नो दैट गर्ल, दैट लेडी, कि जिसने बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं किया, और उसने कहा कि आई नो दैट आई हैव बीन चीटेड बट आई वॉन्ट टू शो माई ज़र्फ, और उसने कोई दंगा फसाद नहीं किया, और उसका रिएक्शन ये हुआ कि उसका हस्बैंड इस बात के ऊपर कि जिसके ऊपर उसने रिएक्ट नहीं किया, ही apologized to his wife, and he came back to her, and you know what she said? She said, "It's okay, I understand. इस दुनिया में ऐसा होता है, हम पे ऐसा वक्त आ जाता है, and all that." और उसने इतने खुले दिल, क्या उसके लिए मुश्किल नहीं था उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना? बिल्कुल मुश्किल था। There was another case कि जिसने अपने उसी ऐसी ही सिचुएशन में इतना फितना और फसाद क्रिएट हुआ, इतना हुआ कि एक अच्छा खासा रिलेशनशिप जो था कि जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी की हकीकत ही नहीं थी, उसने सारा बर्बाद कर दिया। एंड शी टोल्ड द किड्स एंड शी टोल्ड द होल वर्ल्ड, और अंदर कोई रियलिटी नहीं थी। सो पर्सन टू पर्सन इट डिफर्स। बड़ी बड़ी रिश्तों के अंदर
बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं, बड़ी बड़ी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ होता ही नहीं, बट इट इज़ अप टू यू. What you create after what you go through is what you create. आप क्या क्रिएट करते हैं. हर्ट, एक किसी ने कोई सिचुएशन क्रिएट कर ली और उसके बाद आप उसके अंदर से क्या कुछ क्रिएट कर लेते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है. जब मैंने FA कर लिया उसके बाद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट बनूं. वाई? बिकॉज माई मदर ऑलवेज वांटेड मी टू बी इन NCA. वो चाहती थी कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँ, पढ़ूँ और अपना मतलब प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं अपना करियर बनाऊँ, परस्यू करूँ एंड ऑल दैट स्टफ. और मेरी ख्वाहिश ख़ुद नहीं थी जाने की, ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, मगर मेरी ये ज़रूर ख्वाहिश थी कि मेरी वालदा चाहती हैं कि मैं NCA में जाऊँ. तो मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, और मेहनत करने के बाद जब मैं गई, मैंने इम्तिहान दिया, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मेरा तो एडमिशन होगा ही होगा और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी देयर. मैं सईद अख्तर की से भी क्लासेस ली एंड ऑल दैट. मगर जब मैं आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि जिस वक्त मैं अपना नाम देखने के लिए लिस्ट में गई NCA, तो वहाँ पर मेरा नाम नहीं था. आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि आई एम गोइंग टू बी देयर कि मैं सबको कह रही थी कि ये लिस्ट्स गलत हैं, दीज लिस्ट्स आर नॉट राइट. एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि वहाँ पर लिटरली मौजूद जो लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपका नाम नहीं है. तो मैंने ये रजिस्टर करने में, मैं डिनाइल में आ गई थी, मैंने ये रजिस्टर करने में थोड़ा वक्त लगाया. एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग. आई लिटरली क्राइड. मैं बिल्कुल ऐसे रो रही थी, अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए, कि मेरी माँ की उम्मीदों के ऊपर मैं पूरा नहीं उतर सकी और वो चाहती थी कि मेरा एडमिशन हो. एंड आई कुडंट गिव हर दैट हैप्पीनेस. मैं ये खुशी उनको नहीं दे सकी, जिसकी वजह से मैं इस कदर रोई कि मैं वहाँ से वापस ही नहीं आना चाहती थी और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई. उस डिसअपॉइंटमेंट पे वहाँ पर खड़े खड़े NCA के गेट के बाहर मैंने ये फ़ैसला किया, द टाइम विल कम. इस दुनिया में वो वक्त आएगा कि जब मैं इस NCA के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर, उनसे ज़्यादा हर लिहाज से मैं अचीव करूँगी अपनी ज़िंदगी में. आई स्टूड देयर. मैं वहाँ पर खड़े होके ये फ़ैसला भी कर सकती थी कि मैं अब सारी ज़िंदगी, अब तो क्योंकि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, अब तो मैं हर्ट हो गई हूँ, इस इंस्टीट्यूट ने मुझे हर्ट कर दिया है और अब मैं सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकती, मैं ये भी कह सकती थी. बट आई स्टूड देयर एंड आई सेड टू माई सेल्फ, ऐसी की तैसी. अगर इस इंस्टीट्यूट ने मुझे एडमिशन नहीं दिया, आई स्टैंड हियर, आई प्रॉमिस टू माई अल्लाह, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ एंड आई प्रॉमिस टू माई मदर कि वक्त आएगा जब मैं आज जिन जिन लोगों का इस एडमिशन हुआ है, मैं उनसे ज़्यादा अचीव करके दिखाऊंगी. एंड आई जस्ट प्रॉमिस दैट टू माई सेल्फ. मैंने वहाँ पर एडमिशन ना होने की वजह से कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं बनाया कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अब तो मैं ज़िंदगी में कामयाब ही नहीं हो सकती. नो, आई सेड आई एम गोइंग टू बी अबव ऑल दोज who gotten into this institute. And अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात ने ऐसी करम नवाजी की, उस अल्लाह ने उस पॉजिटिविटी और उस यकीन और उस ईमान के ऊपर ऐसा करम किया कि वो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों ने 5 से 6 साल के बाद जिस मकाम पर आना था, अल्लाह की ज़ात ने मुझे विदिन 1 ईयर फेम भी दिया, पैसा भी दिया, पावर भी दी कि आई स्टार्टेड वर्किंग इन मीडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम. आई स्टार्टेड अर्निंग. मैं अल्लाह की ज़ात ने मुझे चुन लिया. मुझे अल्लाह ने अपने घर का कफ़ील चुना. मेरे वालिद साहब की 2 साल के बाद
جب ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد اللہ نے مجھے یہ رسپانسبلٹی دی کہ میں ایک باپ کی طرح صرف اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو میں نے ان کی ذمہ داری لی اور آگے بڑھی میں اپنی زندگی میں، بلکہ الحمدللہ اپنی ماں کو بحیثیت ہسبینڈ جو ہے میں نے سنبھالا اور اپنے گھر کو لے کر آگے بڑھی، اور دس از اے سکسیس اسٹوری آف مائی لائف الحمدللہ۔ اس وقت اگر میں یہ ایک ڈپریشن میں آ جاتی کہ کیونکہ اس معاشرے کی میں انصاف نہیں ہوتا اور مجھے ایڈمیشن نہیں ملا جب کہ میں ڈیزرو کرتی تھی، میں کسی قسم کے ڈپریشن میں نہیں آئی۔ I stood there and I promised to myself and I started working hard۔ میں نے یہ نہیں سوچا پھر کہ مجھے کیا نہیں ملا، میں نے بس یہ فوکس رکھا کہ مجھے زندگی میں بہت کچھ اچیو کرنا ہے اور ان سے زیادہ اچیو کرنا ہے جو اس انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والے ہیں لوگ۔ سو دس از آل ان یور ہیڈ، واٹ یو ڈیسائڈ ان یور لائف۔ زندگی میں بہت سارے دھوکے کھائے، مگر دھوکے کھانے کے بعد ساری دنیا مجھے دھوکے باز نہیں لگی، مجھے تو صرف اور صرف اچھائی نظر آئی، چاہے وہ لوگ تھے، چاہے سچویشنس تھیں، چاہے کوئی بھی حالات تھے۔ آپ یقین کریں کہ پچھلے 1 سال سے یہ جو کرونا ہم گو تھرو کر رہے ہیں، اور ابھی اس وقت میں آئی ایم کرونا پازیٹیو رائٹ ناؤ اینڈ آئی ایم گوئنگ تھرو دیٹ، مجھے اس میں بھی پازیٹیوٹی کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ آئی سی آل دا پازیٹیوٹی ان دس، مجھے سب خوبصورت نظر آتا ہے۔ مجھے لوگ دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں، میرے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں میں ان کے اوپر کبھی بھی ان کے اوپر نہیں کرتی، مجھے ان پہ اور یقین ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ دھوکہ دینے والوں کو مجھ سے کاٹ کے پیچھے پھینک دیتا ہے، اور اللہ نے میرے ارد گرد اچھے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، بیکاز واٹ یو تھنک از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنز، اینڈ آئی ایکسپیرئنس دیٹ، اینڈ شیراز in my life is one of those examples۔ اگر میں لوگوں کے اوپر اعتبار نہ کرنے والی ہوتی تو میں کبھی ایک ایسے بندے کو اپنی زندگی میں اٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی، وہ اللہ کی کرم نوازی نہیں ہو سکتی تھی اگر میں ساری دنیا کے مردوں کو نیگیٹو سمجھتی۔ بلکہ اکثر شیراز مجھ سے پوچھتے ہیں ہاؤ کم یو آر سو پرو مین، میں عورتوں سے زیادہ مردوں کے حق میں بات کرتی ہوں، اینڈ آئی آلویز بلیو کہ مین آر گڈ۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ ٹیم بن کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیے، اور ایک ورد کیجیے، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ہرٹ کر جائے، کچھ بھی ہو، صرف درود بھیجیے، سلام بھیجیے محمد و آل محمد پہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بدلے میں جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں جواب میں ہمیشہ یہ واجب ہے کہ جواب آئے، اور جب ہم سلام بھیجیں گے، درود بھیجیں گے آقا پر اور ان کی آل پر، تو آپ یہ سوچیے کہ وہاں سے جب درود آئے گا، واپس آئے گا اور سلام آئے گا، تو سوچیے کہ ہماری زندگیاں کتنی خوبصورت ہو جائیں گی۔ کچھ بھی کسی کی کہی ہوئی بات ہمیں کوئی ہرٹ نہیں کرے گی، کوئی پریشانی نہیں دے گی، اور آسانی ہی آسانی اور خوبصورتی ہی خوبصورتی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ آپ جب دیکھیں تو آپ کو خوبصورتی نظر آئے، جب دیکھیں آپ کو خوشیاں نظر آئیں، آپ جب اپنی نظر اٹھا کر دیکھیں آپ کو صرف اور صرف دنیا میں، زندگی میں آسانیاں نظر آئیں، آپ کو کسی کی برائی نظر نہ آئے، آپ کی نظر ہی صرف لوگوں کی اچھائیوں پر اور آپ کی آسانیوں کے اوپر پڑے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت بہت خیال رکھیے، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اور اگر کسی نے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہرٹ کیا ہے تو جسٹ کریکٹ ون تھنگ ہیئر کہ کسی نے آپ کو ہرٹ نہیں کیا، آپ نے خود ہرٹ کریٹ کیا، اور اس کریٹ کیے ہوئے ہرٹ کو انڈو کون کرے گا؟ آپ خود کریں گے، اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن لائک دس۔ So this is how easy this life is. Nobody can create hurt, nobody can create any problems for you, only you can create hurt for yourself.
सो अनडू दैट, उसको ख़त्म कीजिए और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी इंजॉय कीजिए। मेरे साथ जिसने जो बुरा किया, जिसने जो मुझे बुरा भला कहा और कह रहे हैं, मैं उनके आने वाले जो भी बातें हैं, जो कहने वाली अभी आने वाले वक्त में भी जो बोलेंगे, मैं उनके लिए भी उसको माफ़ करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे आका का फरमान है कि जिस तरह से तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ करे, तुम लोगों को माफ़ करो। तो मैंने सबको माफ़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए।